तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं वो आदमी बोल रहा होता है, तुम की गैदरिंग रेल्म से हो, तुम हमारे बीच में दखल कैसे दे रहे हो, और वैसे भी ये सब मरने वाले हैं, तो चलो इससे ही शुरू करते हैं। तो मोटा बोलता है, ब्रदर जाओ, ये मेरे लिए आए हैं, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम न्यू को लेके भाग जाना। तो एम्परर बोलता है, तुम बस 10 मीटर भागोगे, उससे पहले ही ये तुम्हें पकड़ लेंगी। तो वो मोटा बोलता है, तो फिर हम क्या करें? एम्परर बोलता है, जाहिर है इन सबको मार देंगे। फिर वो मून व्हील निकालता है और उन पे अटैक कर देता है और फिर एक आदमी को काट देता है और फिर उसे देख के बहुत सारे लोग आते हैं, पर एम्परर उन सबको मून व्हील से काट देता है और बोलता है, मेरे इलाके में आके तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से जिंदा चले जाओगी? और वो मोटा उसे देख के सोचता है, इसका ऑरा तो मेरे फादर यानी किंग जैसा ही है। फिर एम्परर उन सबको मार देता है और आखिरी में एक आदमी बचता है। एम्परर उसे बोलता है, तो अब तुम बोलो तुम्हें किसने भेजा है? वो बोलने ही वाला होता है कि उससे पहले कोई एक फ्लूट बजाता है और उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और उसे देख के वो मोटा बोलता है, टीचर एंड सिस्टर फेंग। एम्परर बोलता है, तुम तो दी 5 ग्रेट ड्रैगन्स में से एक हो ना, इंपीरियल फैमिली के गार्डियन, टियान यून के फर्स्ट स्वॉर्ड डीआईटी। फिर वहाँ मास्टर यू आते हैं और बोलते हैं, मैंने बोला था ना इस लड़के की आंखें बहुत तेज हैं। और फिर बोलते हैं, ब्रदर जाओ, तुम सच में कमाल के हो, इतने सारे बोन एक्सपर्ट के सामने भी तुम इतने शांत रहे और उन सबको अकेले मार दिया। ये साहस तो मेरे पास भी नहीं था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। वो मोटा बोलता है, टीचर अगर आप यहाँ पहले से ही थे तो हमारी हेल्प क्यों नहीं की? तो फेंग बोलता है, अगर मैं ऐसा करता तो एक अच्छा शो मिस कर देता। तो एम्परर बोलता है, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाया कि आपने उसे क्यों मार दिया, कहीं आपने ही तो फेंग बोलता है, लड़के तुम सच में चालाक हो, पर इतनी ज़्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं। तो एम्परर बोलता है, इस लड़के ने अपना सबक सीख लिया है, आज की पीढ़ी ये सब भूल रही है। तो फेंग बोलता है, तुम चालाक ही नहीं, तुम जानते हो कि कब क्या बोलना है। और बोलता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे? तो ये सुन के सब चौंक जाते हैं और न्यू सोचती है, फेंग किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, बस इस मोटे ने इनके हाथ पैर पकड़े थे इसलिए इसे बेसिक स्किल सिखाई है। एम्परर सोचता है, मैं इसका स्टूडेंट नहीं बन सकता, मेरे मास्टर सिर्फ एक एम्परर लेवल का एक्सपर्ट ही बन सकता है। फिर फेंग उस मोटे को लेके वहाँ से चला जाता है। मास्टर जी बोलते हैं, ब्रदर जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर हम देखते हैं कि वो यान फैमिली के घर पे मास्टर जी एम्परर को कोई पेपर देते हैं। एम्परर उसे देखकर सोचता है, मुझे यही तो चाहिए था, क्यूयान और लू फैमिली का अलायंस एग्रीमेंट। अब इसके साथ क्यूयान फैमिली लू फैमिली को हेल्प करेगी और कोई भी लू फैमिली से पंगा नहीं लेगा और फिर मैं बिना चिंता किए अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। और फिर वो बोलता है, मैं इसे मिस लू के पास ले जाता हूँ ताकि वो इसमें साइन कर सके। मास्टर जी बोलते हैं, रुको, ये एग्रीमेंट लू फैमिली के लिए नहीं, तुम्हारे अकेले के लिए है, इसलिए इस पे तुम्हें साइन करनी है। इसमें लिखा है कि अगर जाओ फान यहाँ रहेगा तो तभी अलायंस बनेगी। फिर कुछ देर बाद एम्परर वहाँ से बाहर निकलता है और पेंग को देखता है और बोलता है, मिस लू कहाँ है? फिर पेंग एम्परर को किचन में ले जाता है और वहाँ मिस होती है और पेंग बोलता है, वो सुबह से काम कर रही थी क्योंकि तुम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है। फिर एम्परर उसका बनाया हुआ खाना खाता है और बोलता है, इसके पास तो सच में कोई टैलेंट नहीं है। तो पेंग बोलता है, भले ही उनके पास कोई टैलेंट ना हो, तुम्हें उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे देखो, इसे खाना इतना भी मुश्किल नहीं है। पर वो जैसे ही उस खाने को अपने मुंह में रखता है उसे वो उगल देता है और बोलता है, तुम सच बोल रहे थे, मिस के पास कोई टैलेंट नहीं है। पर एम्परर फिर से वो खाना खाता है। पेंग बोलता है, जाओ पान, उसे मत खाओ। तो एम्परर बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख लगी है। फिर सुबह हो जाती है और उसने सारा खाना खा लिया होता है। फिर मिस उठती है और देखती है कि उसके साइड में एम्परर होता है और सोचती है, जाओ फान यहाँ, क्या इसका मतलब हम पूरी रात साथ थे और हमने रात को साथ में सोया था। और फिर वो एम्परर की तरफ जाती है और वो दोनों किस करने वाले होते हैं
और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।